हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं साहिल, आप देख रहे हैं नॉक टीवी और आप देख रहे हैं जी हमेशा की तरह आपका फेवरेट शो बॉलीवुड अखबार। वेल गाइस, आज मंडे है तो बहुत सारी फ्रेश अपडेट्स हैं और मैं सुनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो शुरू करें, आइए। अजय देवगन की रोम कॉम दे दे प्यार दे जो 2019 में आई थी, बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। उसकी हटके स्टोरी लाइन, मस्ती भरे मोमेंट्स और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की वजह से अब इसका सीक्वल दे दे प्यार दे यानी कि 2 रेडी है और मेकर्स 12 अक्टूबर को टीजर लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। सोर्सेस से पता चला कि टीजर फिल्म के थीम, कॉमेडी और लीड कैरेक्टर की झलक डेफिनेटली दिखाएगा, जिसमें अजय देवगन के साथ रकुलप्रीत सिंह और तब्बू फिर से नजर आएंगे। इस बार डायरेक्टर है जी अंशु शर्मा और स्टोरी और भी मजेदार होगी क्योंकि एंट्री हो रही है जी द वर्सेटाइल एक्टर आर माधवन की, जो रकुल के फादर का रोल प्ले करेंगे। कहानी रिवॉल्व करेगी अजय और माधवन के बीच एक फन वन अपमैनशिप पे, क्योंकि रकुल का रिलेशनशिप अजय से, जो उसके फादर से भी बड़ा है, सबको सरप्राइज करता है। फिल्म लव फिल्म्स और टी सीरीज का प्रोजेक्ट है और 14 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी। कुछ दिन पहले इसके एक प्रमोशनल सॉन्ग की शूटिंग मुंबई के रेस्टो बार में हुई थी, जिसकी पिक्स फैंस में बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो गाइज, तैयार रहिए इस कमाल की फिल्म के लिए। बॉलीवुड ट्रेड में अभी काफी गर्मा गर्मी है क्योंकि वरुण धवन, स्टारर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और ऋषभ शेट्टी की कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 दोनों एक ही दिन रिलीज हो रही हैं। डबल ए फिल्म्स, जो कांतारा के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन्होंने शॉकिंग डिमांड की थी कि सिंगल स्क्रीन, 2 स्क्रीन और स्क्रीन 3 मल्टीप्लेक्सेस में 100 शोकेसिंग सिर्फ उनकी फिल्म को मिले। इससे ऑब्वियस था कि धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म को शोज मिलने में दिक्कत होगी। अब धर्मा ने अपनी रिक्वायरमेंट भेज दी है। उनका कहना है कि 2 स्क्रीन थिएटर्स में उनकी फिल्म को एक ऑडिटोरियम यानी 50 शोज मिलने चाहिए। इस तरह 3 स्क्रीन मल्टीप्लेक्सेस में भी मिनिमम 1 स्क्रीन और 4 स्क्रीन सिनेमाज में भी एक फुल ऑडिटोरियम उनकी फिल्म के लिए रिजर्व हो, जबकि 5 स्क्रीन या उससे ज्यादा वाले मल्टीप्लेक्सेस में कम से कम 2 स्क्रीन उनकी फिल्म को दिए जाए। मतलब 50 शोकेसिंग इन 2 स्क्रीन, 33 इन 3 स्क्रीन और 25 इन 4 स्क्रीन कॉम्प्लेक्सेस हो। इनसाइडर्स के मुताबिक धर्मा रियलिस्टिक डिमांड रख रहा है क्योंकि वो मानते हैं कि कांतारा एक बड़ी और मेगा बजट फिल्म है, लेकिन अपनी फिल्म के लिए भी फेयर स्पेस चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि डबल ए फिल्म अपना टफ स्टैंड थोड़ा सॉफ्ट करता है या नहीं। 2024 में करीना कपूर, कृति सेनन और तब्बू एक साथ नजर आई थी कॉमेडी ड्रामा क्रू में, जो बॉक्स ऑफिस पे हिट रही और ऑडियंस को भी पसंद आई थी। अब 1 साल बाद मेकर्स यानी कि एकता कपूर और रिया कपूर ने डिसाइड किया है कि फिल्म को फ्रेंचाइजी बनाया जाए और क्रू 2 बनाई जाए। सोर्सेज के मुताबिक टीम ने मल्टीपल आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म किए और अब एक फ्रेश कंसेप्ट फाइनलाइज किया है जो सीक्वल के लिए परफेक्ट है। एक्साइटिंग बात यह है कि करीना कपूर अपनी रोल के साथ वापस लौट रही हैं। फिलहाल वो स्क्रीन प्ले सुनने का वेट कर रही हैं, पर उनका कमबैक ऑलमोस्ट कंफर्म है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ कि कृति सेनन और तब्बू भी सीक्वल में वापस होंगी या नहीं। उनकी वजह नए टॉप ए लिस्ट एक्ट्रेसेस को लिया जाएगा या नहीं। मेकर्स का प्लान है कि क्रू 2 में भी 3 बिग एक्ट्रेसेस का धमाका हो, जिसमें करीना फिक्स है। बाकी कास्टिंग अभी सस्पेंस में है। फिलहाल करीना मेघना गुलजार की फिल्म दरिया शूट कर रही हैं और कुछ और प्रोजेक्ट्स के लिए भी टॉक्स में है। साथ ही वीरे दी वेडिंग 2 पर भी अर्ली डिस्कशंस चल रहे हैं। मतलब करीना के फैंस के लिए काफी धमाकेदार लाइनअप तैयार है जी। रायना के बाद आनंद लाल राय और धनुष एक बार फिर एक इंटेंस लव स्टोरी लेकर आ रहे हैं, तेरे इश्क में, जिसमें कृति सेनन लीड रोल में होंगी। फिल्म 28 नवंबर 2025 को रिलीज होगी और अब मेकर्स पहला टीजर लॉन्च करने के लिए रेडी है। ये म्यूजिकल टीजर अगले हफ्ते रिलीज होगा और बड़े पर्दे पर स्पेशल स्क्रीनिंग मिलेगी 2 बड़ी फिल्म्स के साथ, कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में। टीजर का डेफिनेटली फोकस होगा धनुष और कृति की केमिस्ट्री पर, जिसमें ए.आर. रहमान का सोलफुल म्यूजिक बड़ा हाईलाइट रहेगा। टीम का प्लान है कि फिल्म के लिए एक लंबा थिएट्रिकल कैंपेन चलाया जाए, पहले टीजर, फिर सॉन्ग्स और फिर ग्रैंड ट्रेलर। साथ ही दुशहरा और दिवाली के फेस्टिव सीजन का भी पूरा फायदा लिया जाएगा प्रमोशंस के लिए। डिजिटल लॉन्च टीजर अर्ली अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है और 2 अक्टूबर से ये टीजर सिनेमाज में ऑल इंडिया स्क्रीन पर होगा। मेकर्स का टारगेट है यूथ और मास ऑडियंस तक डायरेक्टली रीच करना और फिल्म के लिए स्ट्रॉन्ग बज बिल्ड करना। सयारा की हिस्टोरिक सक्सेस के बाद डायरेक्टर मोहित सूरी और यश राज फिल्म फिर से एक नए रोमांस पे काम करने जा रहे हैं। वायरएफ के सीईओ अक्षय विधानी इस प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस करेंगे और आदित्य चोपड़ा प्रेजेंट करेंगे। मोहित और वायरएफ की ये सेकंड कोलैबोरेशन होगी और प्लान है कि फिल्म 2026 के मिड तक फ्लोर पर आ जाए। कास्टिंग प्रोसेस अर्ली 2026 में शुरू होगा। सयारा में आहान पांडे और अनीत पड्डा को स्टार बनाया और इंडिया में ब्लॉकबस्टर प्रूफ हुई।
फिल्म के म्यूजिक और उनकी लव स्टोरी आज भी ट्रेंड कर रही है गाइस। अब मोहित सूरी फिर एक स्वेपिंग रोमांटिक सागा तैयार कर रहे हैं जो एक नई दुनिया और नई इमोशन एक्सप्लोर करेगी। ये फिल्म भी एक प्रॉपर म्यूजिकल होगी जहां मोहित और वायरफ का टारगेट है ऑडियंस को रोमांस जॉनर से दोबारा कनेक्ट करना। अभी फिल्म का कोर प्लॉट लॉक हो चुका है और मोहित अपनी राइटिंग टीम के साथ स्क्रीन प्ले डेवलप कर रहे हैं। प्रोड्यूसर और इंडस्ट्री के मल्टीपल बड़े ऑफर्स के बाद भी मोहित ने वायरफ के साथ अपना क्रिएटिव पार्टनरशिप कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया क्योंकि उनका फोकस है सयारा जैसा मैजिक दोबारा क्रिएट करना। कास्टिंग अनाउंसमेंट जल्दी एक्सपेक्टेड है और इंडस्ट्री में इस न्यू मोहित सूरी वायरफ कॉम्बो को एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। पठान की धमाकेदार सक्सेस के बाद गाइस शाहरुख खान और डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिर से एक बड़ी एक्शन थ्रिलर लेकर आ रहे हैं, किंग। इस फिल्म की खास बात यह है कि यह सुहाना खान का बिग स्क्रीन डेब्यू भी होगा। फिलहाल फिल्म का मैराथन स्केड्यूल पोलैंड में चल रहा है और अब कास्ट में नया एडिशन ऐड हुआ है, अंधेरा फेम करणवीर मल्होत्रा का। सोर्सेज के मुताबिक करणवीर ने पोलैंड स्केड्यूल में अपनी शूटिंग शुरू कर दी है और उनका कैरेक्टर फिल्म में एक इंटरेस्टिंग आर्क के साथ नजर आएगा। ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल की एक्शन स्पेक्टिकल बन रही है जिसमें स्टंट टॉप एक्शन टीम के कंसल्टेशन में कोरियोग्राफ हो रहे हैं। एसआरके और सिड आनंद ने डिसाइड किया है कि फिल्म ज्यादा रियल लगने के लिए सिर्फ सेट्स नहीं बल्कि रियल एक्सोटिक यूरोपियन लोकेशन पर शूट हो। हिमालय से लेकर पोलैंड तक वर्जिन लोकेशन लॉक की गई हैं जो विजुअल को एक नया फ्रेशनेस गाइस देंगी। बस ये भी है कि शाहरुख खान का एंट्री सीन इस मूवी का हाईलाइट होगा जो सिड एसआरके कॉम्बो के करियर का सबसे यूनिक और धमाकेदार सीक्वेंस बनने वाला है विद सुहाना खान डेब्यू, ग्रैंड स्केल एक्शन और करणवीर का नया एडिशन। किंग डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्पेक्टिकल बन गया है। अब बात करते हैं जी सेगमेंट 2 की और बताते हैं जी इस खास सेगमेंट में आपके लिए क्या है, यानी कि कौन कौन से आर्टिस्ट को स्पॉट किया गया है। अहान पांडे स्पॉट हुए जी जुहू के बाद। वैसे क्या सयारा के बाद अहान और अनीत की जो केमिस्ट्री है ना ये भी बहुत चर्चा में है और डेफिनेटली ये दोनों तो ट्रेंडिंग में है ही है। फिलहाल जरा देखो। काजोल ने अपने बेटे युग के साथ अटेंड किया और शिरबानी मुखर्जी के साथ भी नॉर्थ बॉम्बे सरबोजन दुर्गा पूजा हुई जहां बहुत सारे आर्टिस्ट यानी कि रानी मुखर्जी भी शामिल थी। और कौन कौन था जरा देखिए।
मुनव्वर फारूकी, फराह खान, आशीष चंचलानी स्पॉट हुए जी अंधेरी में। हैव अ लुक गाइस। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जी सेगमेंट 3 की और बताते हैं जी जो रीसेंट रिलीज फिल्म थी उन्होंने पैसे कितने कमाए। तो बात शुरू करते हैं जी जॉली LLB 3 फिल्म की। डे 11 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 1 करोड़ रुपीस। टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 90.45 करोड़ रुपीस। इसी के साथ बात करते हैं जी फिल्म मिराई की। डे 16 को इस फिल्म ने अर्न किए जी 1.25 करोड़ रुपीस और टोटल इस फिल्म ने अर्न किए हैं जी 86.55 करोड़ रुपीस। ये था दोस्तों आज का बॉलीवुड अखबार। उम्मीद है आपको हमारा आज का अखबार पसंद आया होगा, इसके पन्ने अच्छे होंगे। अब मजे कीजिए, कल मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ और नई कहानियों के साथ। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।